अपराध बोध मानसिक चिंता का बहुत बड़ा कारण है। जब कोई इंसान से गलती हो जाती है और फिर अपराध बोध सताता है कि मैंने गलती कर दी है, ऐसे समय में आदमी न सो पाता है, न जाग पाता है, न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है। कोई कोई ऐसी बात इंसान इंसान ऐसा कर्म हो जाता है, न चाहते हुए भी वो कर्म कर लेता है और कर्म करके पछताता है। वो कहावत नहीं है, चिड़िया चुग गई खेत पाछे पछताए का हो। इस संसार में सबसे कड़वी और मीठी चीज एक ही है, वो है इंसान की जुबान। ये इंसान की जुबान शहद से अधिक मीठी है और तलवार से अधिक तेज धार इसकी पड़ती है। तमाम अखबारों में निकलता है, मोबाइल में पेपर में निकलता है कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, कुछ बात बोल दी, जाके पत्नी फांसी लगा ली, पत्नी फांसी लगा ली, ट्रेन कट गया, आग लगा ली। और जब जो घटना घट जाती है तो जिससे झगड़ा हुआ होता है उसको अपराध बोध होता है, उसको है कि मेरे कारण ऐसा हुआ है, मैं ना कहती ऐसा होता नहीं, मैं झगड़ा करता तो ऐसा होता नहीं है करके वो अपराध बोध होता है। और ये अपराध बोध जीवन भर सताता रहता है इंसान को। जीवन भर लोग ताने मारते रहते हैं, इससे कारण वो मरा, इससे कारण वो बर्बाद हो गया, इससे कारण वो पागल हो गया। कारण बिना सोचे समझे इंसान क्रोध के आवेश में आकर के बोल देता है। जब क्रोध आता है इंसान का है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर न करने वाला काम कर लेता है, न बोलने वाली बात बोल देता है। मैं कहता हूँ जब क्रोध आया करे तो क्रोध पी जाओ, न पी पाओ तो धीरे बोलो, न धीरे बोल पाओ वहाँ से हट जाओ। कुछ क्षण का क्रोध इंसान का पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। और कुछ क्षण की सहन शक्ति बहुत बड़े पाप से इंसान को बचा लेती है। जब इंसान को ज्ञान हो जाता है कि जो हमारी घटना घटी है ये नियति थी हमारे जीवन में, होना था इंसान को, तो अपना बोध नहीं उसको रहता, उसको है। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों आता रहता हुआ है। ये सबका अपना अपना प्रारब्ध है। जो जीवन में सुख दुख जो भी भोग रहे हैं उनका अपना अपना प्रारब्ध भोग है। ये है इस संसार में सुख दुख किसी को कोई देता नहीं है, अपने कर्मों का ही भोग है। काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता और निज कर्म सब भोग भराता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो जब किसी से बात करें तो यह देखें हम बोल क्या रहे हैं, क्या बात बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हमको अपनी जुबान संयम रखें। शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये शब्द जो होते हैं जल बसे हुए घर को उजाड़ देता है ये है, और यही शब्द उजड़े हुए घर को बसा देता है। शब्द में बहुत ताकत होती है। शब्द संभालिए बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो जिससे भी बात करें तो यह सोचो हम बोल रहे हैं, हमें बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। क्रोध के आवेश में आकर ऐसी बात न निकल जाए किसी दिल को ठेस पहुंच जाए, कोई कर्म कर ले इंसान वो है। बाद में पछताना कुछ मिलता नहीं, कुछ मिलता है, जीवन में पछताना पड़ता है। आज जेलों में हजारों लाखों आदमी भरे पड़े हैं, 100 में से 90% झगड़ा सिर्फ जुबान का हुआ है, और वही जुबान चक्कर में आज जेल में चक्की पीस रहे हैं सब। बातों बात का बात बतंगड़ बन जाता है, एक बात कही दो बात बर्दाश्त नहीं हुआ और लड़ गया करके। कबीरदास कहते हैं आवत गारी एक उल्टत हो अनेक, नहीं उल्टी वही रहे एक की एक। किसी ने गाली बकी भी अगर जवाब नहीं दिया तो बात में ख़त्म हो जाती है, तो पलट जवाब दे दिया दूसरी गाली बगली वही बात बड़ी हो जाती है। लड़ाई झगड़ा मार पीट खून खचर कोर्ट कचहरी थाना सब हो जाता है और हो रहा है सब। देखिए कचहरी में जाकर देखो, कचहरी में तो मक्खियाँ मिमिना रही है, सब इतनी भीड़ लगी रहती है, मालूम पड़ा मेला लगा होता है, और सब दूसरे के नीचे दिखाने चक्कर में लड़े जा रहे हैं। आग से आग कभी बुझती नहीं है, आग पानी से बुझती है। अगर कोई गर्म होकर बात कर रहा है, अगर नम्रता से बात करेंगे तो नम्रता से भारी पड़ जाएगी वो। अगर वो क्रोध में, आप भी क्रोध में तो आग लगी जाएगी वो। एक आग एक पानी हो जाए तो आज झगड़ा कभी नहीं होता है, इंसान को होता है। लेकिन अहंकार है इंसान का ना, वो सोचता हम कहा है कम मुझसे हैं, वो शेर हम सवा शेर है, वो लड़ जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इस मारे मैं कहना चाहूँगा कि परिवार हो चाहे समाज हो, जहाँ भी बोलो तो सोच समझ के बोलो कि ये बात योग्य है
बोलने या बोलने योग्य नहीं है। अपनी जुबान पर संयम बरतोगे तो भैया जीवन आपका सुधर जाएगा और सफल हो जाएगा। मैंने पहले भी कहानी सुनाई थी आप लोगों को कि भगवान राम से लक्ष्मण ने कहा हमें कोई ज्ञान दीजिए। तो भगवान राम कहते हैं तुम जाओ भगवान शंकर के पास जाओ, वो ज्ञान देंगे। तो लक्ष्मण जाते हैं शंकर भगवान के पास, वो उनको कहते हैं हमें कोई ज्ञान दीजिए ताकि हमारा जीवन अच्छा बीते हमारा। तो भगवान शंकर अपनी जुबान पकड़ करके नाचने लगते हैं, नाच रहे हैं। भगवान लक्ष्मण कह रहे हैं प्रभु कुछ बताइए, कुछ बोले ही नहीं, केवल नाचते रहे, जुबान पकड़ कर नाचते नाचते रह गए। लक्ष्मण ने कहा लगता है बाबा ज़्यादा भांग खा लिए और चले आए भैया। और भगवान राम से कहा प्रभु कहाँ भेज दिया मेरे को। उनसे पूछा उन्होंने, वो जुबान पकड़ के सिर्फ नाच रहे हैं, खाली नाच, कोई बोले ही नहीं। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुमको इशारा कर दिया है, जिसने भी जुबान पर काबू पा लिया उसका जीवन सफल होता है। जीवन में उसका कोई दुख और परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है उसको है। अपनी अपनी वाणी में संयम करो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपों को शीतल हो। अब चलिए योगा टाइम से, अब योगा करते हैं हम लोग। धन्यवाद।